हरे कृष्णा। तो दूसरा अध्याय 48वां श्लोक आप लोग निकाल सकते हैं। हरे कृष्णा सबको। योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु सा कर्माणि करो कर्माणि संगम त्ववक्त धनंजय संगम संगम त्यक्त्वा त्यक्त्वा धनञ्जय धनञ्जय सिद्ध्य असिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध्य सिद्धि असिद्ध्यो सिद्ध्यसिद्ध्यो समे समो भूत्वा भूत्वा सम त्वं योग उच्यते। समत्वं समत्वं योग योग उच्यते। उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि योग योगस्त्या योगस्थ कुरु कुरु कर्माणि कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय संगम संगम सङ्गं त्यक्त्वा त्यक्त्वा धनञ्जय धनञ्जय सिद्धो सिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्धि सिद्ध्यो असिद्ध्यो सिद्ध्यो समा समो भूत्वा भूत्वा सम त्वं योग उच्यते। समत्वं समत्वं योग योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्था कुरु योगस्थ कुरु कर्माणि कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय संग संगम सङ्गं त्यक्त्वा त्यक्त्वा धनञ्जय धनञ्जय सिद्धो असिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध्य सिद्धि सिद्ध्यो 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 समभूत्वा समो भूत्वा सम्मत्वं योग उच्यते। समत्वं योग समत्वं योग उच्यते। उच्यते। हे अर्जुन, हे अर्जुन, जय तथा पराजय की जय जय अथवा तथा पराजय पराजय की की पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समस्त 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 आसक्ति आसक्ति त्याग आसक्ति त्याग कर त्याग कर कर समभाव से समभाव से समभाव से अपना कर्म करो। अपना अपना कर्म अकर्म करो। कर्म करो। ऐसी समता ऐसी ऐसी समता 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 योग कहलाती है। योग कहला योग कहलाती है। कहलाती है। तो ये तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, इसको पढ़ते हैं। तो जिन्होंने बहुत दिनों से नहीं पढ़ा है प्लीज पढ़िए। निर्मला माता जी पढ़िए। अच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारनी है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उसके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म माता जी आवाज नहीं आ रहा। एक आज हाँ आप ठीक है, पढ़िए। अर्जुन क्षत्रिय है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट ना करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे और कृष्ण। भाई बस इतना ही।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक आज हमने पढ़ा। तो इसमें योगस्थ योगस्थ स्थ मतलब जो व्यक्ति योग में स्थित है उसका डेफिनेशन बताया जा रहा है। ऐसा आप सहमत है ना कि कौन सा व्यक्ति योग में है उसका क्वालिटी बताया जा रहा है कि जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो हमारे अंडरस्टैंडिंग से अभी योग का क्या मतलब है? योगा का क्या मतलब है? योग जैसे हम बोलते हैं ना, हम योगा करते हैं जी, तो मतलब क्या होता है योग? एक्सरसाइज। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। योग के प्रभु जी बहुत सारे मतलब है। फिजिकल फॉर्म में योग लें तो शरीर के लिए एक्सरसाइज करना योग है, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो योग की बहुत सारी परिभाषाएं गीता में स्वयं ही दी गई हैं। भगवान से जुड़ने को भी योग कहते हैं। अब यहाँ भी भगवान से जुड़ना है, लेकिन कैसे जुड़ना है? अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके हमने भगवान से जुड़ना है। तो योग की बहुत सारी परिभाषाएं गीता में दी गई हैं। इस श्लोक में योग की परिभाषा दी गई है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, और कंट्रोल करके क्या करना? मन को एकाग्र करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मन को कहाँ एकाग्र करना? कृष्ण के ऊपर। सीक्वेंस में चलते हैं, तो पहले योग तक ही रुकते हैं। तो एक्चुअली में योग का देखने में हमको ऐसा लग सकता है देखने में लग सकता है कि बहुत सारे मेरी आवाज आ रही है ना? ऐसे देखने में लग सकता है कि बहुत सारे मीनिंग हैं, लेकिन एक ही मीनिंग है। उस तक पहुंचने की विधियां अलग अलग हैं। ऐसा मान सकते हैं, है ना? जैसे यहां लिखा है, योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। अभी चाहे हम अष्टांग योग करें जो कि एक्सरसाइज का पार्ट है, उसके बाद चाहे हम ज्ञान योग करें, चाहे हम ध्यान योग करें, चाहे हम भक्ति योग करें, लेकिन पर्पस जो है, जो उसका डेफिनेशन है, क्या है कि जो हमारा चंचल इंद्रियां हैं जो कि मन की वजह से चंचलता के कारण हमारे वश में नहीं है, मन को वश में करना और उसको परम तत्व पे, भगवान पे एकाग्र करना। ये योग का बेसिक डेफिनेशन है जो कि हर जगह इसको लोग फॉलो करते हैं।
अभी अगर हम बोलें कि हम एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एक्सरसाइज करने से भी हमें, अगर हम योग को सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी देखें, तो जो जो हम आसन करते हैं उससे क्या होता है कि हमारा मन शांत होता है ना, मन शांत होता है। तो बेसिकली मन को शांत करने का मतलब क्या है कि इंद्रियां हमारी जो चंचल इंद्रियां हैं वो हमारे वश में थोड़ी आती हैं। तो जैसे जैसे योगा का लेवल बढ़ता है, तो वैसे वैसे हमारी एकाग्रता और इंद्रियों पे वश जो है वो और ज्यादा बढ़ता है। तो मतलब कि मन, हम ज्यादा से ज्यादा मन को भगवान पे एकाग्र कर सकते हैं। तो यहाँ तक इस पे हम सब लोग एग्री करते हैं, या यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है कुछ? पर्पस एक ही है, योगा का डेफिनेशन एक ही है, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के तरीके अलग अलग है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, है ना। तो अब बताते हैं कि अब एकाग्र करना है तो किस पे करना है? परम तत्व पे करना है। अब परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं, चूंकि वह स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। वो बोल रहे हैं कि तुम्हें यह फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि युद्ध कौन जीतेगा, युद्ध में किसको मारना है किसको नहीं मारना है। तुम्हें मैं ऑर्डर दे रहा हूं, तुम्हें वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। वो योगा है। हमने कल भी श्लोक में पढ़ा था ना, धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम। मतलब भगवान की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको एज इट इज फॉलो करना इज ऑल्सो योगा। सो जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है, तो हमारे लिए विचारणीय नहीं है। जय या पराजय किसके लिए विचारणीय है? भगवान के लिए, इस कॉन्टेक्स्ट में। तो अर्जुन को तो बस कृष्ण के निर्देश अनुसार कर्म करना है। सो कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। और मतलब भगवान की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जब तक हमें वो इंस्ट्रक्शंस में क्लैरिटी नहीं है, हम भगवत गीता 100 बार भी पढ़ लें, बहुत सारे हम कोर्सेज करते हैं, बहुत सारे हम अलग अलग जगह से सुनते हैं, मंदिर में जाते हैं, क्लासेस सुनते हैं, बुक्स खुद से पढ़ते हैं, कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, लेकिन अगर हमें इस चीज की क्लैरिटी नहीं आ रही है कि कृष्ण का निर्देश एक्चुअली में है क्या, मतलब तत्व से इंटरनल उनका इंस्ट्रक्शन क्या है, तब तक हम विचलित रहते हैं कि हम विचलित होते हैं कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। तो जब हम ये अच्छे से समझ जाते हैं, तत्व से समझ जाते हैं कि एक्चुअली कृष्णा ने अर्जुन को क्या निर्देश दिया, उसी को यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत हल्के से, मतलब बहुत ही बेसिक में अभी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। ये एकदम थोड़ा फर्स्ट लेवल का दे दिया। तो एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से, ये भी हमने समझ लिया। अब इसको कैसे कर सकते हैं? इसके लिए, इसको कृष्णा के निर्देश का पालन करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए उस व्यक्ति को कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। ये भगवत गीता का लक्ष्य है, गोल है। 4th चैप्टर के 16 श्लोक के परपोर्ट में प्रभुपाद जी इसको फिर से एम्फेसाइज करते हैं डिटेल में, कि जो दिव्य ज्ञान है, जो पूरी भगवत गीता पढ़ने का जो लक्ष्य है, वो क्या है कि मुझे अपना ये कंडीशन समझ में आ गया, मेरा पोजीशन समझ में आना कि मैं कौन हूं? कृष्ण का सेवक हूं, या कृष्ण के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक का, दास के दास का दास हूं। जब तक ये नहीं हो पाएगा ना, तब तक हम कृष्णा की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे। मतलब ये नहीं कि कर नहीं पाएंगे, हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर वो, क्योंकि किसी की इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए हमें उस व्यक्ति से अपने को लोअर लेवल पे रखना पड़ता है, तब हम किसी की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं ना। अगर मैं ये बोलूं कि मैं अपने टीचर से बड़ा हूं, अपने को बड़ा मानता हूं, तो मैं क्या टीचर की बात को मानूंगा? नहीं। अगर एक जो बच्चा है वो ये समझने लगे कि मुझे अपने पेरेंट्स से ज्यादा पता है, तो वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानेगा कभी। या ऑफिस में अगर कोई जो सबॉर्डिनेट है उसको लगता है कि मुझे बॉस से ज्यादा आता है,
तो वो उसकी इंस्ट्रक्शन को नहीं मानेगा। तो जब तक हमें ये अपनी पोजीशन पे क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअली कृष्णा के रेफरेंस में मेरा पोजीशन क्या है, एक सेवक का है, तब तक मैं कृष्णा के निर्देश का पालन नहीं कर सकता, मतलब तब तक मैं योग नहीं कर सकता, तब तक मेरे लिए योग पॉसिबल ही नहीं है। चाहे मैं एक्सटर्नली कितनी भी एक्सरसाइज कर लूं, कितने भी आसन कर लूं, लेकिन वास्तविक में मैं योग नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं। यहां तक क्लियर है पॉइंट? हाँ जी, कोई कुछ बताना चाह रहे हैं? ठीक है। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी इसमें बहुत सारी एग्जांपल से इसको समझाते हैं कि मतलब ये जो योग स्थित है, कि हम योग में कैसे स्थित होते हैं, जब हम, यहाँ लिखा है कि समभाव में, ऐसी समता, मतलब अगर यहाँ लिखा है कि जय पराजय या हार जीत, वही जय पराजय होगी, हार जीत है, अच्छा लगना बुरा लगना, गर्मी सर्दी, ये जो ये जो ये जो हमें अलग अलग फीलिंग्स और ये सब हमें जो लगता है, क्योंकि हम अभी योग में स्थित नहीं है, इसलिए हम इन इन चीजों से विचलित होते हैं। अगर हम, यहाँ लिखा है कि कृष्ण भावनार्थ में कर्म करने की यही विधि है जिसे योग में स्थित होकर कर्म किया जाता है। तो हमें पहले अपनी पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है भगवान के रिलेशन में, कि हमारा पोजीशन क्या है। क्या मैं सेवक वाला, मेरे अंदर वो फीलिंग आ रही है कि हाँ मैं सेवक हूं, ठीक है ना? ये बहुत मेन पॉइंट है इसमें। तो यहाँ पर नीचे बता रहे हैं कि अर्जुन क्षत्रिय है अथवा वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस पैरा में क्या बता रहे हैं कि धीरे धीरे करके क्रमिक रूप से संसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अगर कृष्णा का निर्देश पालन कर रहे हैं तो मतलब कृष्णा की तुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं। तो अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। तो अगर कोई बोले कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं, लेकिन मैं कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य नहीं करता हूं, तो वो सिर्फ वो एक्चुअली में वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहा है ना? तो इसमें बहुत सारी अलग अलग एग्जाम्पल्स आती हैं, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी जो समत्व है, जो लास्ट लाइन है कि समत्व क्या है उसमें, समत्व वाला ये जो ऊपर हमने पढ़ा, समत्व योग उच्यते। अगर हम समता में कार्य करते हैं, समता में मतलब कार्य करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक जो हाउस वाइफ है, उसको वो गर्मी में भी खाना बनाती है किचन में, सर्दी में भी खाना बनाती है ना? उसके बाद बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं कि अगर मतलब अगर मैं इस एक्चुअली इस वर्ल्ड में मैं अगर रह रहा हूँ और मेरी जो ड्यूटी है मैं वो काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके रिजल्ट से अटैच नहीं हूँ, तो वो भी योग है। वो भी मतलब मेरे को उसके रिजल्ट से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है मेरी एक्टिविटी में। तो योगा के बहुत सारे प्रभुपाद जी ने मीनिंग बताए हैं। योगा इज लाइक मतलब कि हम योग स्थित, मतलब हम हमेशा इक्विलिब्रियम में हैं। मतलब हम जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे अगर हम मोमबत्ती जलाते हैं ना, दिया जलाते हैं, तो जब हवा चलती है तो उसका जो फ्लेम है वो ऐसे ऐसे होता है, लेकिन जब उसी फ्लेम के आगे हम ग्लास रख देते हैं तो वो एकदम स्ट्रेट होता है ना फ्लेम। तो वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कि योग में स्थित है, वो उस अग्नि के फ्लेम की तरह है, कि वो हवा आ रही है, कुछ हो रही है, लेकिन वो उससे विचलित नहीं हो रहा है, वो सेम स्टेट में। और वो तब पॉसिबल है जब कृष्णा की इंस्ट्रक्शन एज इट इज फॉलो की जाए। अगर हम वो इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग उस समत्वम योग उच्चते वाली स्टेट में नहीं पहुंच पाएंगे, जो कि कृष्ण कॉन्शियसनेस का गोल है। कृष्ण भावनामृत का वही गोल है। उसी स्टेज में जाके हम लोग रियल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और अदरवाइज हम लोग विचलित होते रहेंगे। किसी ने अच्छा बोल दिया
तो ऊपर चढ़ गए, किसी ने थोड़ा कुछ निंदा कर दी तो उससे हम दुखी हो गए, किसी ने कहीं अच्छा खाने को मिल गया तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, कहीं पे बिना टेस्टी ऐसे कुछ खाना मिल गया सूखा या वैसा तो हम उससे दुखी हो गए, किसी ने हमारी प्रेज कर दी तो हम बहुत खुश हो गए, किसी ने निंदा कर दी तो दुखी हो गए। तो ये चलता रहेगा लाइफ में, और हमें रियल हैप्पीनेस इन ड्युअलिटीज के ऊपर है, जो कि योगा है, एक्चुअली में वो योगा है। तो इसको अगर समराइज करते हैं बिफोर उसके, कोई कोई पॉइंट्स आपके कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? मुझे में कोई ये लाइन क्लियर हुई, वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। इस लाइन को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे? तो एक्चुअली हमने ये पिछले 3-4 श्लोकों से पहले करा कि वर्णाश्रम धर्म का जो भगवान ने जो ये एक सिस्टम बनाया है, वो किस लिए बनाया है, जो हमने जहां पर हमने कर्म कांड के बारे में पढ़ा था वहां पर हमने इसको डिस्कस किया था कि एक व्यक्ति यहाँ क्यों आता है, इस भौतिक वर्ल्ड में क्यों आता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं हैं, उस इच्छा की पूर्ति के लिए आता है। इसलिए धीरे धीरे वो मतलब शूद्र के लेवल पे होता है, उसका सिर्फ गोल होता है अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करना। तो धीरे धीरे वो क्या करता है कि जिस भी वर्ण में वो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है, और अगर वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर वर्ण में होते हुए भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करता है तो उसका एलिवेशन होता है, स्पिरिचुअल एलिवेशन होता है। तो वो धीरे धीरे शूद्र से वैश्य के लेवल तक पहुंचता है, वैश्य से फिर कर्म करते हुए और फल भगवान को अर्पित करता जाता है, तो फिर उसके बाद क्षत्रिय के लेवल पे पहुंचता है। ऐसे ऐसे उसकी चेतना जो है वो विकसित होती जाती है। तो उसके बाद वो फाइनली ब्राह्मण और फिर जाके वैष्णव के लेवल तक पहुंचता है। लेकिन यहां प्रभुपाद जी इसी को स्ट्रेस दे रहे हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति कर्म तो कर रहा है, उस वर्ण में उसका, उस वर्ण उस कुल में उसका जन्म भी हो गया है, वो एक्टिविटी भी कर रहा है, लेकिन उसका भोक्ता अपने को मान रहा है, तो उसका एलिवेशन नहीं होगा, उसका जो एडवांसमेंट है जो कि वर्णाश्रम धर्म का गोल है, वो उसको कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा। जहां है वहीं रहेगा या वहां से नीचे भी जाने का उसका चांस है। तो वर्णाश्रम धर्म भी स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं है, मटेरियल लेवल पे है, और उसका पर्पस है हमको मटेरियल लेवल से स्पिरिचुअल, हमारी कॉन्शियसनेस को, चेतना को मैटर से उठा के स्पिरिट तक लेके आए। लेकिन अगर कृष्णा की तुष्टि नहीं हो रही है उस एक्टिविटी में, जो भी हम चारों वर्ण में जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर उसमें कृष्णा की तुष्टि नहीं हो रही है, भगवान की तुष्टि नहीं, इसलिए लिखा है ना कि उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। अगर हमारी किसी भी एक्टिविटी से विष्णु या श्री कृष्ण जो है वो प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो हमारा एक तो स्पिरिचुअल एलिवेशन नहीं हो रहा है, और प्लस हम योग में स्थित नहीं है, हम कभी भी संभाव में नहीं रहेंगे, हम अच्छे से ऊपर उठ जाएंगे, बुरा कोई, वही जो अभी हम कर रहे थे ना डिस्कस, हम कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे, हम लोग हमेशा विचलित, वी विल ऑलवेज बी इन एंजाइटी में रहेंगे हम। क्लियर है माता जी? ठीक है। तो इसको अगर हम समराइज जी करते हैं, अगर समराइज करते हैं तो हमें योग का डेफिनेशन आज हमने फिर से पढ़ा, पहले भी प्रभुपाद जी ने दिया है कि इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना, भगवान पे अपनी मन को एकाग्र करना, और उसके साथ साथ में अपनी इंद्रियों को वश में करना। अब फिर उसके बाद परम तत्व को प्रभुपाद जी डिफाइन कर रहे हैं, फिर कृष्ण के निर्देश का पालन करना ही वास्तविक योग है। ये एक इंस्ट्रक्शन आ गई है हमारे पास। इसको कैसे कर सकते हैं? जब तक हम अपने को कृष्ण के सेवक के रूप में या सेवक के सेवक के सेवक के रूप में नहीं समझेंगे तो हम उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे। और फिर लास्ट में जो वर्णाश्रम धर्म का पर्पस क्या है कि हमें सीक्वेंशली एलिवेट करना, हमारी चेतना को ऊपर की तरफ लेके जाना, भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना तक लेके जाना। ठीक है। लास्ट ड्युअलिटीज ऑफ लाइफ से बाहर निकलना। यस, क्वालिटीज ऑफ लाइफ से बाहर निकलना।
क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड का मीनिंग है ड्युअलिटी। मटेरियल कॉन्शियसनेस का मतलब है कि ड्युअलिटी से अफेक्ट होना। तो जब तक हम ड्युअलिटी से अफेक्ट हो रहे हैं तब तक हम रियल हैप्पीनेस को परसीव कर नहीं पाएंगे, उसको अनुभव कर नहीं पाएंगे। वो हमेशा टेम्परेरी वाला रहेगा। और किसी का कोई पॉइंट कुछ ऐड करना चाहते हैं कोई? ये बहुत इजी है, सिर्फ हमें अपनी पोजीशन को एक्सेप्ट करना है बस। जैसे ही हमने अपनी एक्सेप्ट भगवान के सेवक वाली पोजीशन एक्सेप्ट कर ली, एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड इजी। बस हमारा ये वाले पॉइंट पे हमारा सुई अटका रहता है कि हम अपने को दास नहीं मानते हैं, बॉस मानते हैं बस। यस सारिका माता जी। प्रभु जी, इसमें यहाँ यही एक पॉइंट समझ में आता है कि मतलब जैसे हम संसार में आते हैं तो अपनी तुष्टि के लिए काम करते हैं, तो इसमें बताया गया है कि अपनी तुष्टि ना करके भगवान कृष्णा की तुष्टि के लिए आप कर्म करो। यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि कर्म योग का पाठ चल रहा है अभी, तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी अब करना तो है तुमको, तो किसके लिए करो? कृष्ण के लिए करो, भगवान के कृष्णा लिए। के लिए। तो उससे तुम्हें तुष्टि मिलेगी। कृष्णा को तुष्ट करने से तुम्हें तुष्टि मिलेगी, अपने को तुष्ट करने से तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। एक पंथ दो काज वाला हो गया। यस, एक पंथ दो काज वाला। ठीक है, ओके। तो आज हमने 2.48 पढ़ा, इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।